नमस्कार। बरसात का मौसम है तो हमने सोचा एक वीडियो बरसण पर ही बनाया जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बरसण क्या है, बरसण तथा वर्षा में अंतर समझेंगे और बरसण के जितने भी रूप हैं सबको पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखते हैं बरसण, वृष्टि या प्रेसिपिटेशन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बरसण किसे कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का संघनित होकर किसी भी रूप में पृथ्वी की सतह पर गिरना बरसण कहलाता है। ध्यान रहे, किसी भी रूप में पृथ्वी की सतह पर गिरना बरसण कहलाता है। यह मुख्यतः तीन रूप में अर्थात तीन अवस्थाओं में बरसण होता है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। इनके बारे में पढ़ने से पहले हम एक चीज जान लें कि बरसण होता क्यों है। बरसण होता क्यों? पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है और हम जानते हैं कि ऊपर की ओर जाने पर तापमान में गिरावट आती है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर तापमान में गिरावट आती है और तापमान में कमी के साथ साथ सापेक्षिक आर्द्रता भी बढ़ती है और सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने पर जलवाष्प का संघनन भी बढ़ता है और संघनन बढ़ने के साथ साथ जलवाष्प कण एक दूसरे में संघनित होते हैं और बड़ा रूप लेते हैं। बड़ा रूप लेने के कारण इन पर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा पड़ता है और गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण ये पृथ्वी के सतह पर गिरने लगते हैं। तो यह घटना बरसण कहलाती है और यही कारण है बरसण का। प्रेसिपिटेशन ही मुख्य कारण है बरसण का। तो हम देखेंगे तीन रूप। पहले देखेंगे ठोस रूप में। जब जलवाष्प संघनित होकर ठोस रूप में पृथ्वी की सतह पर गिरे तब उसे हम कहते हैं ठोस बरसण। ठोस बरसण के उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो हिमपात है, शिलावृष्टि है, तुषार वर्षा है। हिमपात क्या है? हिमपात मुख्यतः ऐसे क्षेत्रों में होता है जो हिम रेखा के करीब होते हैं, जो हिम रेखा के करीब होते हैं। अब हमें ये जानना है कि हिम रेखा क्या है। हिम रेखा एक ऐसी रेखा है जहाँ पर जलवाष्प तेजी से संघनित होकर हिम का रूप ले लेता है। हिम रेखा पर्वतीय क्षेत्रों में नज़दीक होती है अर्थात कम ऊंचाई पर, और विषुवतीय क्षेत्रों में काफ़ी अधिक ऊंचाई पर होती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र ऊंचे होते हैं और ऊंचाई पर जाने पर तापमान में गिरावट आती है और तापमान में गिरावट आने पर जलवाष्प जो है बर्फ में या हिम में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अगर हिम रेखा हमसे पूछ लिया जाए तो क्या है, तो हिम रेखा एक ऐसी रेखा है जहां जलवाष्प बर्फ में परिवर्तित हो जाते हैं अर्थात हिम में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे ही हम कहते हैं हिम रेखा। हिम रेखा के आसपास नजदीक वाले क्षेत्रों में हिमपात होता है अर्थात जलवाष्प जैसे ही पृथ्वी से ऊपर उठता है थोड़ी ऊंचाई पर जाने पर तेजी से उसका संघनन हो जाता है और जलवाष्प के छोटे छोटे कण बर्फ के रूप में पृथ्वी की सतह पर गिरने लगते हैं। इसे ही कहा जाता है स्नोफॉल या हिमपात। आप लोगों ने समाचारों में सुना होगा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख के क्षेत्र में काफ़ी बर्फबारी हुई जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। तो ऊंचाई पर है इसलिए वहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा देखने को मिलती है, अधिकांशतः देखने को मिलती है। अब बात करें शिलावृष्टि की। शिलावृष्टि ही भी ठोस बरसण का ही एक रूप है। शिलावृष्टि भी ठोस बरसण का ही एक रूप है। इसमें क्या होता है कि इसमें संघनन बहुत तेजी से हो जाता है और बहुत तेजी से होने के साथ साथ जलवाष्प के बड़े कण तेजी से संघनित होकर छोटे छोटे बर्फ के गोले बन जाते हैं और ये जब पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं तो इसे हम कहते हैं शिलावृष्टि या हेल या ओले पड़ना। शिलावृष्टि या हेल या ओले पड़ना। इसका एक और कारण भी हो सकता है, देखते हैं। ये मान लीजिए कि जल की बूंदें हैं और पृथ्वी की सतह पर गिर रही हैं और पृथ्वी की सतह पर से ऊपर उठने वाली संवहन तरंगे तेजी से इसको ऊपर उठा कर ले जाएंगी और ऊपर जाने पर तापमान में तेजी से गिरावट आता है। तेजी से गिरावट के कारण जल की बूंदें बर्फ में परिवर्तित हो जाती हैं और ये ओले के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। तो ये भी जो है शिलावृष्टि का परिणाम होता है। अगला है तुषार वर्षा। तुषार वर्षा क्या होता है? जब शिलावृष्टि अर्थात हेल, शिलावृष्टि और बारिश, शिलावृष्टि और रेनफॉल दोनों एक साथ हो तो ये घटना क्या कहलाती है? तुषार वर्षा। अर्थात जल की बूंदें और बर्फ के गोले दोनों एक साथ पृथ्वी के सतह पर गिर रहे हों तो इसे हम कहते हैं तुषार वर्षा। अगला हम देखते हैं बरसण की द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में क्या होता है अर्थात इसे द्रव बरसण भी कहते हैं। द्रव अवस्था, बरसण की द्रव अवस्था जिसे द्रव बरसण कहते हैं। द्रव बरसण में क्या होता है कि जलवाष्प द्रव के रूप में पृथ्वी की सतह पर गिरता है। तो इसमें पहला उदाहरण है बूंदाबांदी, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं ड्रिजलिंग। इसमें जल की छोटी छोटी बूंदें पृथ्वी की सतह पर धीरे धीरे गिरती हैं तो यह अवस्था क्या कहलाती है? ड्रिजलिंग या बूंदाबांदी।
ये द्रव रूप में ही होता है और इसी से मिलता जुलता शब्द है मिजलिंग या झीसी फुहार। इसमें अंतर क्या है कि ड्रिजलिंग और मिजलिंग में अंतर क्या है कि जब ड्रिजलिंग के साथ साथ आसमान धुंधला हो अर्थात आसमान में धुंध हो अर्थात मिस्ट प्लस ड्रिजलिंग, मिस्ट और ड्रिजलिंग दोनों एक साथ हों तो उसे हम कहते हैं मिजलिंग या झीसी फुहार। ये शावर की तरह धीरे धीरे पृथ्वी पर जल की बूंदें गिरती हैं और आसमान धुंधला दिखाई देता है तो इसे ही कहते हैं झीसी फुहार। अगला है वर्षा, रेनफॉल जिसे कहते हैं। जब जल की बूंदें कंटिन्यूअस पृथ्वी पर गिरती हैं लगातार तो इसे कहते हैं रेनफॉल या वर्षा। और वर्षा 3 प्रकार की होती है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। संवहनीय वर्षा क्या होती है कि जब जलवाष्प की संवहनीय तरंगे, जलवाष्प की तरंगे, संवहनीय तरंगे सीधे पृथ्वी से उठती हैं और सीधी रेखा में जाकर ऊपर संघनित होकर जल का रूप लेकर पृथ्वी की सतह पर गिरती हैं तो इसे ही संवहनीय वर्षा कहा जाता है। और संवहनीय वर्षा अधिकांशतः विषुवतीय क्षेत्र में होता है। अगला है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा यह पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, इसमें हवाएं पर्वत से टकराकर वर्षा करती हैं। चक्रवातीय वर्षा, यह वर्षा चक्रवात के कारण होती है। इन तीनों पर हम विशेष चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, या कभी आप लोग कहेंगे तो हम इस पर स्पेशल वीडियो बना देंगे। तीनों बड़ा टॉपिक है। तो अब हम देखेंगे इसके बाद गैसीय रूप। गैसीय रूप में पहला है ओस या शबनम जिसे ड्यू कहते हैं अंग्रेजी में। ओस क्या होता है, इसमें संघनन की दर बहुत धीमी होती है, संघनन की दर बहुत धीमी होती है। यह ठंडी के मौसम में देखने को मिलता है और पृथ्वी के सतह से कम ऊंचाई पर अर्थात वायुमंडल के निचले हिस्से में देखने को मिलता है। आप लोग ठंडी के मौसम में देखे होंगे कि पेड़ में पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी जल की बूंदें दिखाई देती हैं, सफ़ेद सफ़ेद, और सूर्य की किरणें इन पर आती हैं तो तेज़ी से चमकती हैं। यही क्या है, ओस है या शबनम या ड्यू है। इसमें संघनन की दर बहुत धीरे धीरे होती है। अगला है कुहरा या फोग। फोग ओस का ही बड़ा रूप है। इसमें जलवाष्प के बड़े कण संघनित होकर जो है पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। ओस में बहुत छोटे छोटे कण धीरे धीरे संघनित होते हैं और कुहरे में जलवाष्प के बड़े बड़े कण धीरे धीरे संघनित होकर पृथ्वी पर गिरते हैं। ठंडक के मौसम में कुहरे के कारण मार्ग बाधित हो जाता है और विजिबिलिटी कम हो जाती है। विजिबिलिटी कम होने के कारण ही मार्ग बाधित होता है। आप लोग देखेंगे सड़कों पर दिखाई नहीं देता, इससे परिवहन काफ़ी प्रभावित होता है। तो आइए देखते हैं अगला टर्म हमारा धुंध। धुंध क्या है, ये भी जलवाष्प का ही कारण है। इसमें आसमान धुंध हो जाता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन कोहरे की अपेक्षा अधिक दूर तक दिखाई देता है धुंध में। अगला है धूम कोहरा, यह बहुत इंपॉर्टेंट। धूम कोहरा जैसा कि आपको शब्द से दिख रहा है, धुआं प्लस कोहरा, इसे स्मोक कहते हैं। स्मोक स्मोक प्लस फॉग से मिलकर बना है। स्मोक प्लस फॉग अर्थात धुआं तथा कोहरा। यह नगरीय क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में होता है जहां प्रदूषण ज़्यादा होता है। शहरी क्षेत्रों में उद्योग परिवहन ज़्यादा होने के कारण धुआं का उत्सर्जन ज़्यादा होता है और जब कोहरा इसमें मिल जाता है तो इसे ही धूम कोहरा या स्मोक कहते हैं। और यह काफ़ी हानिकारक है, इसमें विजिबिलिटी कम हो जाती है और परिवहन काफ़ी प्रभावित होता है। तो मित्रों, यह छोटा सा वीडियो आज वर्षण से संबंधित तथ्यों पर था। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।